हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ पे एकदम मस्त। अब प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जनरल एंट्री का एक पार्ट सी भी लेके आऊंगा जो स्पेसिफिकली आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर अप करेगा। तो आज हम वही पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्योरली रियलाइजेशन एक्सपेंस की बातें करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेके जो कंफ्यूजन हमारे माइंड में होती है वो सारी की सारी कंफ्यूजन आज के डे में हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, और फिर उसके बाद हमारी जनरल एंट्री कहीं से भी आए कोई मैटर नहीं करता, हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली होगी। ओके गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेके जनरल एंट्रीज। ओके जी, तो चलिए जी, अब रियलाइजेशन एक्सपेंस के ये सारे पॉइंट्स हैं और हम इनकी जनरल एंट्रीज को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न और पे कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। अच्छा एक मिनट, इससे पहले ना मैं आपको रूल्स याद करा देता हूं भाई। अगर एसेट मतलब बैंक का रूल क्या है कि अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। और लाइबिलिटी जिसके अंदर कैपिटल भी आता है उसमें क्या रूल होता है कि इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आओ समझते हैं। कह रहे हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म। देखो ये बड़ा जरूरी है। बॉर्न का मतलब क्या होता है, बॉर्न मतलब कि किसने उसकी जिम्मेदारी उठाई है, तो जिसने उसकी जिम्मेदारी उठाई उसका नाम आएगा। अब बॉर्न कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। पे भी कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। अब बॉर्न और पे दोनों अगर फर्म कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। अब पेमेंट करने से मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा। अब पैसा जाएगा मतलब क्या होगा, हमारे अकाउंट से पैसा जाएगा मतलब क्रेडिट होगा, अकाउंट से पैसा जाने मतलब क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या पास होगी, देखो इसकी एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या आएगा, बैंक या कैश, दोनों में से कोई भी नाम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई डाउट आ रहा हो कि सर अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर मुझे इसे रियलाइजेशन एक्सपेंस में, रियलाइजेशन अकाउंट में प्रेजेंट करना होता तो कैसे करते हैं, देखिए जरा ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट में प्रेजेंट कैसे होता है। ये दो साइड हो गई, डेबिट और क्रेडिट साइड हो गई। अभी कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है। क्या पे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का पे करना है, कुछ अमाउंट तो अभी कुछ है नहीं, तो अभी इसको कैसे दिखाऊंगा, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सारी पेमेंट यहां से होती है और सारी पेमेंट रिसीव यहां से होती है, डैश रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यहां क्या हो, क्रेडिट। और किस हेड के अंदर आएगा, रियलाइजेशन के अंदर आएगा। दूसरा लॉजिक क्या है कि अकाउंट से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा, अकाउंट से पैसा निकल गया क्रेडिट हो गया, तो जो जगह बची उसमें क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन आ जाएगा। अगला क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न कौन कर रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। फर्म कर रही है, और पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। बॉर्न फर्म कर रही है, पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। अब क्या एंट्री पास होगी जी, बॉन्ड फर्म कर रही है, पे पार्टनर कर रहा है। इसकी ना एंट्री पता कैसे होगी, एग्जांपल समझो, तुम पार्टनर हो, हम दोनों फर्म चलाते हो, तुम पार्टनर हो। तुमने बोला कि यार अभी ना मैं क्या करता हूँ कि जो भी पैसे बनते हैं रिलेशन खर्चा करने के, रिलेशन के जो भी पैसे बनते हैं वो पे मैं कर देता हूँ, बाद में तुम मुझे पे कर देना। मतलब क्या, बाद में मैं तुमको पे कर दूंगा, मतलब फर्म तुमको पे कर देगी। तो अब फर्म को आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। अब सपोज करो 10,000 का एक्सपेंस हुआ, तो तुमने तो अपनी जेब से 10,000 दे दिए। अब फर्म क्या करेगी, तुम्हारे कैपिटल में पैसा डाल देगी। किस में डाल देगी, कैपिटल में। क्यों, क्योंकि भाई तुमने खर्चा किया तो तुम्हें और पैसे मिलने चाहिए, राइट। अब कैपिटल में और पैसे बढ़ गए तो कैपिटल मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब इसकी एंट्री क्या पास होगी सर, तो इसकी एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब तुमने कोई किसी पार्टनर ने पेमेंट किया, यहां पे डैश डाल दिया, मतलब कोई पार्टनर का नाम आ जाएगा। टू पार्टनर मतलब लाइक मान लो रोहन है, या फिर टू पार्टनर का नाम, और यहां पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, ध्यान समझना। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न कौन कर रहा है, सर बॉर्न और पेड बाय सेम पार्टनर। बॉर्न भी एक ही पार्टनर कर रहा है, पे भी एक ही पार्टनर कर रहा है। मतलब सौरभ बॉन्ड भी कर रहे हैं रिलेशन एक्सपेंस को, पे भी खुद ही कर रहा हूं। तो यार एक बात बताओ, मेरी बात बताओ, फर्म कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है जिसमें फर्म का कोई भी कैश बढ़ेगा या घटेगा या कुछ भी इंपैक्ट पड़ेगा जिसमें फर्म को इंपैक्ट पड़ता है, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है। लेकिन मैंने फर्म को बोल दिया कि फर्म तुम बैठे रहो, तुम्हारे बिहाफ पे मैं ही खर्चा पे करूंगा, और वही मैं मतलब लाइक मैं बॉन्ड भी मैं कर रहा हूं, पे भी मैं ही करूंगा, तुम्हारा कोई मतलब नहीं इस चीज से। तो जब आपने ऐसा कह दिया कि फर्म का कोई भी मतलब नहीं है इस चीज से, तो फर्म उन एंट्रीज को रिकॉर्ड ही नहीं करती। तो जब पार्टनर बॉन्ड भी करे और पे भी करे तब पास होती है मेरे भाई नो एंट्री। क्या होती है, नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगी।
अब आगे चलते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है बॉर्न बाय पार्टनर। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। मैं सौरभ, मैं पार्टनर, मैं कह रहा हूं कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस मेरे ऊपर डाल दो, मैं पे करूंगा, मैं बॉर्न कर रहा हूं, मैं बॉर्न करूंगा। लेकिन पे किसने कर दिया? फर्म ने। पे किसने कर दिया? फर्म ने। यार एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान समझना, ठीक है? क्या एग्जाम्पल लूं? हाँ, ध्यान समझना। हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों, तू और मैं पार्टनर है, ठीक है? अब क्या हुआ कि मैंने बोला कि वो बॉन्ड मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं इस पूरे रिलेशन एक्सपेंस की जिम्मेदारी खुद ले रहा हूँ, इसका जो भी खर्चा होगा वो मेरे ऊपर होगा, द बिल इज ऑन मी। मतलब क्या है? जो भी खर्चा होगा वो मेरे ऊपर होगा, मैं पेमेंट करूंगा। लेकिन अभी के टाइम पे पे किसने कर दिया? फर्म ने। अब आप एक बात बताओ, सपोज करो ये मैं, ये तुम, हम दोनों मिला के एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, ठीक है? अब मैंने तुमको बोला कि, और तुम अकाउंट्स भी संभाल रहे हो, मैंने तुमको बोला कि यार मैं बॉन्ड कर रहा हूँ, वो खर्चा किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है ना? लेकिन अभी क्या कर दिया? वो रिलेशन एक्सपेंस तुमने पे कर दिया। किसने पे कर दिया? तुमने। तो एक बात समझो, जब तुमने पे कर दिया तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे क्या करेंगे? निकल जाएंगे। अगर आप फर्म हो, आपने पे कर दिया, तो आपके अकाउंट से पैसे क्या कर जाएंगे? निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा टू कैश अकाउंट। क्या होगा यहाँ पे? टू कैश अकाउंट। अब पॉइंट आता है कि सर डेबिट में क्या होगा? एक बात समझो, मैं बोल रहा हूं कि मैं बॉन्ड कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, जब मैं बॉन्ड कर रहा हूं और पेमेंट तुमने कर दी मेरे बिहाफ पे अभी के टाइम के लिए, तो तुम क्या मुझसे बाद में वसूलोगे? नहीं वसूलोगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 का खर्चा हुआ, तुम पता क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, मेरी कैपिटल में से 10,000 रुपये क्या कर दोगे? विड्रॉ कर दोगे, कम कर दोगे मेरी कैपिटल, 10,000 रुपये निकाल दोगे। अब 10,000 रुपये कम निकल गए, मतलब 10,000 रुपये निकल गए मेरी कैपिटल से। अब मैंने क्या सिखाया था? कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, और कैपिटल कम होती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पार्टनर का नाम आएगा, यहाँ पे कोई भी पार्टनर का नाम टू कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है? यहाँ पे ऐसे होता है। मेरी बात समझ में आ गई? आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पे जो भी पार्टनर का नाम हो, सपोज रोहन है तो रोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना? ये एंट्री पास होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सर अभी क्या कहते हैं, बॉन्ड आप कर रहे हो, मतलब पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, लेकिन पेमेंट फर्म ने दे दी, तो अब जो भी बॉन्ड करता है अब हम उससे पैसे लेंगे। तो अभी तो शायद सपोज करो आपने पैसे दे दिए, मतलब फर्म ने पैसे दे दिए, लेकिन फर्म बाद में उस पार्टनर से जरूर वसूलेगी, ठीक है? अब जब भी जरूर वसूलेगी तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट ये देखो, व्हेन एनी पार्टनर कैरी आउट डिसोल्यूशन प्रोसेस, मतलब मान के चलो किसी पार्टनर ने डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए एग्री कर दिया और वो कह रहा है कि मैं एक रेम्यूनरेशन लूंगा। रेम्यूनरेशन मतलब एक पॉइंट सैलरी समझ लो, रेम्यूनरेशन मतलब ये होता है मैं सैलरी लूंगा, और वो कह रहा है कि सैलरी के अंदर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस इंक्लूड है, मतलब सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है? इंक्लूड है। अब सर इसकी क्या एंट्री पास होगी? देखो ध्यान से, इसकी क्या एंट्री पास होगी, इसकी क्या एंट्री पास होगी? खुद बताओ इसकी क्या एंट्री पास होनी चाहिए? चलिए गैस करो। तो इसकी क्या एंट्री पास होगी? देखो ध्यान से, ध्यान समझना। अब डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है और सारा का सारा आपने पैसे पे कर दिए, फर्म मतलब फर्म ने किसको पे कर दिए? पार्टनर को। अब एंट्री पता है क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम कैपिटल, मतलब पार्टनर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि हम रेम्यूनरेशन उसके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। किस में डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में। इस वजह से हमने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये देख लो, ठीक है? अच्छा एक बात और समझना, सपोज करो कि रेम्यूनरेशन एग्रीड हुआ 20,000 रुपये का, ठीक है? लेकिन खर्चा सिर्फ 10,000 हुआ। अब खर्चा जितना भी हो, कंपनी फर्म ने कितना पेमेंट देने के लिए हाँ बोल दिया? पूरे के पूरे 20,000 पेमेंट देने के लिए हाँ बोल दिया, तो पूरा का पूरा 20,000 ही नोट करा जाएगा, 10,000 की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप इसे एक काम करो, पूरा का पूरा नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके जी, चलिए जी, अब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आइए बारी स्टार्ट करते हैं किस चीज की? क्वेश्चंस करने की। अब आप लोगों ने सारे केस समझ लिए, कैसे करते हैं, बॉन्ड कौन करता है, पे कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी क्या कहते हैं, हमें नाम डिसाइड करना पड़ता है कि इसका नाम हम जनरल एंट्री में लिखेंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने रुपए का है? 20,000 रुपए का। कितने का रियलाइजेशन एक्सपेंस? 20,000 का। जरा पढ़ो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का? 20,000 का है। अब मान लो रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 का है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि कौन बॉन्ड करेगा, कौन पे करेगा, कुछ नहीं लिखा, तो ये तो अज्यूम कर लेना पड़ेगा ना कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पे 20,000 रुपए हुआ है और कोई बॉन्ड और पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो डायरेक्टली फर्म में पे करेगी। अब फर्म पे करती है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन एक खर्चा,
फर्म पे करेगी तो फर्म के अकाउंट से पैसे निकलेंगे, तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, इनमें से कोई भी नाम लिख देना। और ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि भैया अकाउंट से पैसे निकले, तो जब भी अकाउंट से पैसे निकलेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसमें इतना कोई पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा चढ़ा के समझने वाली कोई बात नहीं है, सीधी चीज़। रिलेशन एक्सपेंस 20,000 रुपये का पे कर दिया फर्म ने, तो भैया कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाता है, दैट्स इट। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए 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 जवानों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आओ इसे मिटा दो और अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, जरा समझो, पढ़ के समझो। क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 40,000 का, वर पेड बाय रोहन अ पार्टनर। अरे बाबा, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का, 40,000 का है। किसने पे करा, रोहन ने किया। और रोहन कौन है, एक पार्टनर है। जब रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहा है पार्टनर, यहां पे कुछ लिखा कि बॉन्ड कौन कर रहा है, नहीं, हम मान लेंगे बॉन्ड फर्म कर रही है और पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे सर, अब इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, याद करो मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि भले क्या कहते हैं पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है, बाद में तो फर्म को देना ही पड़ेगा, तो फर्म वो जो पैसा है वो किस में डालती है, उसके कैपिटल में डालती है। और जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब पार्टनर कौन है यहाँ पे, इस केस में पार्टनर है हमारा रोहन, तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी सर, मैं बता दूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा सर, टू रोहन कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट। क्या मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से तहे दिल से समझ में आ गई है, ये नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलते हैं टफ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अमाउंट डाल देना, जो भी अमाउंट है वो डाल देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे समक्ष, क्या कह रहा है, भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 20,000 रुपए का, ओके, आउट ऑफ द सेट एक्सपेंस 10,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, ठीक है, 10,000 कौन बॉर्न कर रहा है, फर्म बॉर्न कर रही है, और बैलेंस कौन कर रहा है, बॉर्न, एंड बैलेंस बाय रोहन अ पार्टनर, मतलब 10,000 बॉर्न फर्म कर रही है और जो बचा हुआ 10,000 है वो कौन कर रहा है, पार्टनर बॉर्न कर रहा है। और ये जो पेमेंट है 10,000 आर पेड बाय फर्म, और ये पेमेंट किसने करी है, फर्म ने पे करी है। मेरी बात जरा ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंस है, 10,000 तो कह रही है कि बॉन्ड कर रही है फर्म, बॉन्ड कौन कर रही है, फर्म कर रही है, और 10,000 कौन बॉन्ड कर रहा है, पार्टनर। यहाँ पे फर्म बॉन्ड कर रही है और यहाँ पे कौन बॉन्ड कर रहा है, पार्टनर बॉन्ड कर रहा है। अब जब फर्म हमारी 10,000 बॉन्ड कर रही है तो पेमेंट भी फर्म ही करने वाली है, बिल्कुल सही बात है, पेमेंट भी कौन कर रहा है, फर्म पे करने वाली है। बच्ची कहानी इस 10,000 की कि ये 10,000 की पेमेंट कौन कर रहा है, बॉन्ड बहुत अलग चीज है और पेमेंट बहुत अलग चीज है। अब 10,000 फर्म बॉन्ड क्या कहते हैं, यहाँ पे बॉन्ड कौन कर रहा था, गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे 10,000 बॉन्ड फर्म कर रही थी और यहाँ पे 10,000 बॉन्ड कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, ठीक है। अब बारी आई कि इसकी पेमेंट कौन करेगा, तो देखो उसके लिए आगे लाइन बोली हुई है, क्या बोली है, 10,000 आर पेड बाय फर्म। अब ध्यान समझना पूरे क्वेश्चन को, रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 रुपए का था, ठीक है, ध्यान से देखो, आउट ऑफ द सेट एक्सपेंस 10,000 वर टू बॉन्ड बाय फर्म, 10,000 तो फर्म ने बॉन्ड करा, और बैलेंस कौन कर रहा है, रोहन, तो रोहन एक पार्टनर है वो बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड कर रहा है इसकी पेमेंट भी यही देगा, बट कहानी इसकी कि इसकी पेमेंट कौन देने वाला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10,000 आर पेड बाय फर्म, तो यहाँ पे पेमेंट किसने करी है, फर्म ने करी है, किसने करी है, फर्म ने करी है। अब जरा एंट्री पास करेंगे, एंट्री क्या होगी, देखो इसकी कंपाउंड एंट्री करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखा और यहाँ पे कितना लिखा, 10,000 लिखा, ठीक है। अब वो रोहन भी बॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ पे रोहन जो बॉन्ड करता है उसका नाम यहाँ पे भी आएगा, रोहन अकाउंट डेबिट कितना होगा, 10,000 होगा। सर क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट देखो इसमें भी पेमेंट गई है और इसमें भी पेमेंट गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू कैश या बैंक अकाउंट, और यहाँ पे कितना आएगा, 20,000 आएगा। देखो एक बार और समझो, एक बार और, मुझे पता है तुम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इस वाली जनरल एंट्री में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आया, ध्यान समझो। इन्होंने कहा कि डिक्लेरेशन एक्सपेंस 20,000 का हुआ, 10,000 बॉन्ड करिए फर्म, जो बॉन्ड करेगा वो डेबिट होता है, ठीक है, जो बॉन्ड करेगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। और 10,000 कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है, कौन कर रहा है, रोहन कौन है, एक पार्टनर है, हम उसे भी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, डेबिट। अब ये कह रहा है कि 10,000 आर पेड बाय फर्म, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, भैया फर्म अगर बॉन्ड कर रही है तो पेमेंट तो फर्म करेगी, डेफिनेटली करेगी, वो चाहे रोहन किसी को भी दे वो पेमेंट तो करेगी। लेकिन जब रोहन बॉन्ड कर रहा है तो यहां मैटर करता है कि कौन पेमेंट करने वाला है, और यहां पे लिखा है कि 10,000 आर पेड बाय फर्म, तो इसका मतलब है ये जो 10,000 था ये तो फर्म पे करेगी,
ये जो 10,000 है बॉर्न कर रहा है रोहन, लेकिन पे कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। इस वजह से फर्म में जो कैश और बैंक है हमारा कितने रुपए से क्रेडिट होगा, 20,000 से। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये रोहन क्यों डेबिट हुआ, इसका लॉजिक नहीं समझ में आया। मैंने समझाया था, मेरी बात समझो। तुम और मैं पार्टनर हो और सपोज करो मैं रोहन हूं। अब मैं कह रहा हूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो खर्चा है वो मेरे ऊपर है। इसको थोड़ा ना अलग वे में समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो मैं आप और यहाँ पे 2 और लोग बैठे, हम चारों लोग मिलके हमने क्या करा, एक रेस्टोरेंट में गए और वहीं जाके मैंने अनाउंस कर दिया कि द बिल इज ऑन मी, कि ये जो बिल है वो मेरे ऊपर आएगा। अब मान के चलो मैंने ये बोल दिया, अब तुम मेरे बगल में बैठे थे, अब जब बिल की बारी आई तो मैंने देखा यार मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं, मेरी जेब तो एकदम खाली है। मैंने आपको बोला इशारे से, मैंने कहा तू पे कर दे, मैं बाद में तेरे को घर जाके पे कर दूंगा। मैंने ऐसे चुपके से बोला। अब तुमने पे कर दिया, बॉन्ड मतलब पेमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी थी, मेरी थी, लेकिन पे कौन कर रहा है, तुम पे कर रहे हो। अब बाद में आके घर जाके मुझे इस बंदे का मतलब जैसे कि तुम मेरे साथ बैठे थे तो तुमको तो मैं पेमेंट दूंगा ही दूंगा बाद में घर जाके। यहां पे भी समझो, यहां पे भी वो कह रहा है कि रोहन बॉन्ड कर रहा है, पेमेंट फर्म ने कर दी, बॉन्ड क्या कहते रोहन ने करा, बाद में तो रोहन से फर्म वो 10,000 रुपए वसूलेगी। अब एक बात बताओ, वसूलने का तरीका क्या है, पैसे देने का तरीका क्या है कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। किसी पार्टनर से पैसे वसूलने का तरीका क्या है कि उसके कैपिटल अकाउंट से वो क्या कर दो, पैसे निकाल लो। अब पैसे निकालने का मतलब क्या है, कैपिटल क्या कर दी, डेबिट कर दी। तो इस वजह से रोहन हमारा क्या हुआ, डेबिट हुआ। समझ में आया, थोड़ा और कंफ्यूजिंग लग रहा है। इन शॉर्ट नॉर्मल एंट्री क्या होती है, जो बॉन्ड करेगा वो डेबिट होता है, ये समझ लो, जो बॉन्ड करेगा वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन भी डेबिट हुआ क्योंकि फर्म पे कर रही है, इसलिए रियलाइजेशन का नाम डेबिट करेंगे। पार्टनर पे बॉन्ड कर रहा है तो पार्टनर का नाम डेबिट करेंगे और टू कैश और बैंक आ जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ गया मेरी बात, समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन का ये जरा नोट कर लो, ठीक है, कर लिया होगा नोट तुम लोगों ने, ठीक है। अब आओ जनरल एंट्री पास करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर नहीं समझ में आया ना बता देना, मैं एक छोटी वीडियो और डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मैंने तो काफ़ी सारे लॉजिक्स लगा के समझाने की कोशिश करी, ठीक है। आइए जी आगे चलते हैं, ठीक है। आओ अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 10,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय रोहन अ पार्टनर। अरे रे ये तो प्यारी एंट्री हो गई। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न भी पार्टनर कर रहा है और पे भी पार्टनर कर रहा है, तो ये तो फर्म के मैटर से रिलेटेड है ही नहीं। तो जब फर्म के मैटर से रिलेटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे नो एंट्री विल बी पास, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। आइए आगे चलते हैं। चलिए अब आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है श्याम एक पार्टनर है और वो कहता है कि मैं डिसोल्यूशन कर दूंगा पूरा का पूरा 20,000 में, मतलब एक रेमुनेशन डिसाइड हुई 20,000 रुपए की और कहा कि मैं 20,000 रुपए में पूरा का पूरा डिसोल्यूशन कर दूंगा पूरा। तो अब डिसोल्यूशन 20,000 रुपए में पूरा हो जाएगा। अब एंट्री क्या पास होगी, ध्यान समझना। अब एक बात बताओ, एक फर्म है, ठीक है। अब फर्म जब भी किसी पार्टनर को पैसा देती है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देती है। अब अगर क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इस बंदे का नाम क्या है, इसका नाम है श्याम। अब श्याम के कैपिटल अकाउंट में अगर पैसा और आ जाएगा तो श्याम का कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब एंट्री पास क्या होगी, तो एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, टू श्याम कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जी एंट्री पास हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एंट्री आज के लिए, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए क्या कह रहा है, देखो अब रियलाइजेशन एक्सपेंस की लास्ट एंट्री देखो क्या कह रहा है। मोहन एक पार्टनर है, अब उसने इस पेड रेमुनेशन ऑफ रुपये 20,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। मोहन एक पार्टनर है और उसको 20,000 रुपये मिल रहे डिसोल्यूशन करने के लिए। और एक और पॉइंट क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 आर पेड बाय फर्म, और कह रहा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है 10,000 रुपये का वो किसने पे करा, फर्म ने पे करा। अब देखो यहाँ पे 2 एंट्री पास होगी, एक एंट्री पास होगी क्या नाम है इसका, मोहन के लिए, कि एक एंट्री पास होगी मोहन के लिए क्योंकि उसको रेमुनेशन मिला है, और एक एंट्री पास होगी 10,000 की जो फर्म ने क्या करा है, पेमेंट करी है, किस चीज की, रियलाइजेशन एक्सपेंस की। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहन की क्या एंट्री होगी। तो मोहन की एंट्री क्या होगी, बड़ा आसान है। अगर अब उससे रेमुनेशन मिल रहा है तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके मोहन का नाम आ जाएगा, टू मोहन कैपिटल अकाउंट।
और यहाँ पे कितना नोट हो जाएगा, यहाँ पे नोट हो जाएगा 20,000 और यहाँ पे भी कितना नोट हो जाएगा 20,000। ये तो हो गया तुम्हारी एंट्री, किस चीज के लिए, मोहन के लिए। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। अब एक बात बताओ, 10,000 पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है, किस चीज के लिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए। तो फर्म के बैंक से पैसा निकल रहा है, और जब भी मैंने क्या सीखा, जब फर्म के बैंक से पैसा निकलेगा तो अब एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये होगी हमारी एंट्री पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक काम करो, इन्हें नोट कर लो। ठीक है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस को से रिलेटेड जो भी एंट्री आप इसे नोट करो। एक और थोड़ा सा मैं आपको 1-2 एंट्रीज और सिखाऊंगा। ये रिलेशन एक्सपेंस की सारी एंट्री हो गई, इसे नोट करो। फिर मैं आपको एक और क्रेडिटर वाली एंट्री सिखा देता हूँ, फिर मेरा काम यहाँ पे पूरे की तरह फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड सारे डाउट आई होप आपको सॉल्व हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिलेटेड सारे डाउट यहाँ पे अगर आपके खत्म हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और क्रेडिटर्स की थोड़ी बहुत एंट्रीज जो होती है, वो जो प्रॉब्लम देती है, हम उसे सॉल्व करते हैं। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि लाल और पाल 2 पार्टनर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाल और पाल 2 पार्टनर है और इनका रेशियो 3:7। ये काम कब आएगा, देखो सर आगे काम आता है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जो भी एसेट्स थी, लाइबिलिटी सब ट्रांसफर कर दी, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी। अब आपको क्वेश्चन दिख जाएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, अ क्रेडिटर ऑफ ₹3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 5 लाख। एक क्रेडिटर है और वो क्रेडिटर है कितने का, देखो ध्यान से, एक क्रेडिटर है वो है कितने का, 3,60,000 रुपये। कितने का, 3,60,000 की क्रेडिटर की, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट देनी थी। उसने बोला कि एक काम करो, मुझे मशीन दे दो 5 लाख की, मशीन दे दो, 5 लाख की मशीन दे दो। ठीक है, 5 लाख की मशीन दे दो, और कह रहा है कि 5 लाख की मशीन दे दो एंड पेड टू द फर्म 1,40,000। बड़ी बिल्कुल सही बात है, और 1,40,000 किसको दे दिया, फर्म को पेमेंट मिल गई। ध्यान समझना, ध्यान समझना, मशीन की वैल्यू 5 लाख। वो कह रहा है, क्रेडिटर कह रहा है मुझे पूरी की पूरी मशीन दे दो, जो भी पैसे बचेंगे, जो कि बचे कितने, 1,40,000 बचे, जो भी पैसे बचे वो मैं आपको क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं आपको पे कर दूंगा। एक बात समझना, अगर एसेट के बदले लाइबिलिटी के बदले एसेट ली जाती है तो वैसे तो उसकी कोई एंट्री पास होती नहीं है, लेकिन यहां पे कहना चाह रहा है कि जो 1,40,000 है मैं वो आपको पे करूंगा। मेरी बात जरा ध्यान सुनना, इसके बदले जो चीज, ये चीज सेटल हुई है, इसकी तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, पे एंट्री किसकी पास होगी, उसकी जिसमें क्या बोला है उसने कि मैं 1,40,000 का कैश आपको देने को रेडी हूं। अब एंट्री क्या पास होगी ये समझते हैं। ठीक है, इसकी नो एंट्री होगी, ये तो समझ में आ गया। इसकी क्या एंट्री पास होगी, देखिए ध्यान से, एक पार्टनर है वो पेमेंट देना चाह रहा है। ठीक है, कितनी पेमेंट, पार्टनर नहीं सॉरी, एक क्रेडिटर पेमेंट दे रहा है, कितने रुपए की दे रहा है, 1,40,000 की दे रहा है। अब फर्म के बैंक में 1,40,000 अगर आएंगे तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अगर पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या पास होगी मेरे भाइयों, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होगी एंट्री पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर अमाउंट कितना आएगा, 1,40 आएगा। सर एक सवाल और है, गुस्सा मत करना, एक सवाल और है, मुझे बस इतना बता दो, सर आपने इसकी और इसकी एंट्री क्यों नहीं पास करी। मैंने आपको बताया ना कि इनकी एंट्री पास नहीं होती, एसेट के बदले जब भी लाइबिलिटी की पेमेंट करी जाती कोई एंट्री पास नहीं होगी। हाँ, लेकिन कोई एक्स्ट्रा पैसे की बात होती है, हम उसकी एंट्री पास जरूर करेंगे, और वही मैंने यहाँ पे किया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो, आगे बढ़ो मेरे साथ। ठीक है, नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी क्या कह रहा है, सेकंड क्रेडिटर, दूसरा क्रेडिटर है। देखो बहुत सारे क्रेडिटर थे, एक क्रेडिटर का काम तो हो गया, दूसरा क्रेडिटर कह रहा है कि उसने 50,000 के स्टॉक एक्सेप्ट करे, 50,000 के स्टॉक एक्सेप्ट करे एट 45,000 और कितने पे, 45,000 पे, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। और पूरी की पूरी सेटलमेंट हो गई। मतलब क्या है, एक क्रेडिटर था जिसको हमें 45,000 देने थे, वो कहते हैं काम करो, ये स्टॉक पड़ा है ना तुम्हारा 50,000 रुपये का, ये मुझे दे दो और तुम्हारी लाइबिलिटी आज से खत्म, फुल सेटलमेंट, कोई और एक्स्ट्रा पैसे कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, पूरी लाइबिलिटी खत्म। हमने कहा चल ठीक है यार, ये भी बात सही है, कोई डील दिक्कत थोड़ी ना है। तो सर अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी नो एंट्री। क्या हो जाएगी, नो एंट्री। मैंने बताया था ना, एसेट के बदले लाइबिलिटी की जब पेमेंट करी जाती है तो कोई एंट्री पास नहीं होती। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी उसकी एंट्री जरूर पास होगी। यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने बोला फुल सेटलमेंट, हमने बोला फुल सेटलमेंट, ओके जी बाय बाय, ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है, एक तीसरा क्रेडिटर था, ठीक है, अमाउंटिंग ऑफ रुपये 90,000, जरा ध्यान से पढ़ना। एक थर्ड क्रेडिटर है, अमाउंटिंग कितना, 90,000, एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपी 43,000। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया सर हमें समझ में आ गया। ध्यान समझना, एक क्रेडिटर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 90,000। उसने बोला एक काम करो, 45,000 का तो कैश दे दो,
45,000 कैश में पेमेंट कर दो और बाकी बचे हुए पैसे और 43,000 तुम क्या करो, 43,000 की इन्वेस्टमेंट कर दो और मैं ये आपका फुल सेटलमेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं आपका ये फुल सेटलमेंट कर देता हूँ। अब इसकी क्या एंट्री पास होगी, ध्यान समझना। ये कितने का, 90,000 का। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40 और ये 5 और 3 8, 88। तो अब देखो ध्यान से, हमें मैटर नहीं करता। 90,000 क्रेडिटर था, उसने बोला कि 45,000 मुझे कैश में पेमेंट कर दो, ठीक है, वो हम कर देंगे। और कह रहा बाकी जो बच्चे होंगे, मैं कुछ नहीं, मुझे बस एक इन्वेस्टमेंट दे दो और मैं तुम्हारी पूरी लाइबिलिटी खत्म कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट कितने की, 43,000 की। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी एसेट के बदले किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट होती है उसकी एंट्री नहीं होती, लेकिन कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उसकी एंट्री होगी। और उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि कैश देने को कह रहा है। क्या देने को कह रहा है, कैश। और जब भी कैश सुन लो ना, अपने कानों को खड़ा कर लेना एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। कैश बोल रहा है तो मतलब एंट्री पास होगी। इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट दे दिया, अब इसकी एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन जो बचे हुए पैसे हैं उनकी तो एंट्री होगी। और वो कितने, कैश है। अब वो पेमेंट हो रही है इस बार, तो एंट्री क्या होगी, सोचो। पेमेंट हो रही है तो क्या एंट्री होगी, आपके अकाउंट से पैसा जाएगा। और जब भी अकाउंट से पैसा जाता है, एसेट से पैसा निकलता है, तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी, टू कैश अकाउंट। और बोला इस बार कैश बोला है तो कैश लिखेंगे। और यहाँ क्या आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंट्री फॉर द डे, फिर मेरा काम एकदम फिनिश। मिटा दूं, मिटा दिया, ठीक है। ध्यान समझो, लास्ट पॉइंट कह रहा है लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज रुपीज 15,000। डिसोल्यूशन पे लॉस कितने का हो, 15,000 का। एक बात बताओ, लॉस कौन झेलता है, पार्टनर झेलता है। अब जब फायदा होता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो नुकसान भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब मान के चलो तुम और मैं पार्टनर हो और कोई फर्म हमें लॉस दे दे, तो क्या होगा, तुम्हारे जो कैपिटल होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सर कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो आओ एंट्री पास करो। क्या एंट्री पास होगी, ध्यान समझना, क्या एंट्री पास होगी, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपका कहते हैं रियलाइजेशन लॉस है। क्या है आपका, रियलाइजेशन लॉस है। तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टू रियलाइजेशन आ जाएगा। अमाउंट कितना है, अमाउंट है तुम्हारे पास 15,000। कितना है तुम्हारा, 15,000 है। अब 15,000 है और रेशो कितनी है, 3:7। तो डिवीजन कैसे होगा, 15,000 इंटू लाल में कितना जाएगा, 3/10, 0 कटा, 3 0 0 3 5 15, 4500। यहाँ पे 4500 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, 15,000 इंटू 7/10, 0 कटा, 0 7 5 35, 3 कैरी, 7 एकम 7 और 10,500, 10,500, 4,500 कितना हुआ टोटल हमारा, 15,500 हुआ। और एंट्री हमारी क्या हो गई, इसे खत्म हो गई। ये लो एंट्री फिनिश। कोई दिक्कत, बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया तो अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश होगी मैं आगे कभी और रियलाइजेशन अकाउंट भी सिखा दूंगा आप लोगों को कैसे बनता है, ताकि आप पूरा प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई हो, खत्म हो गया यहाँ पे पॉइंट। सारे तरीके क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब आप क्या करो, अपनी कोई भी रिस्पेक्टिव बुक उठाओ और उसमें से जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब के बाद आपकी जनरल एंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कौन सा टॉपिक लेते हैं, इसके बाद कौन सा टॉपिक लें सर, कौन सा ले, जल्दी बताओ। हाँ एक काम करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ही पढ़ते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। जिसमें मेजर हेड और सब हेड आता है ना, वो वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगली वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आएगी। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो बाय बाय, सी यू। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, अपनी बुक उठाओ और अपना काम खुद करो, ठीक है। बाय बाय।